आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसके बारे में हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में पूरा जो इसका एक्सप्लेनिंग चार्ट है बता दिया है। तो अब हम इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स दीज आर सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, यानी इंडिकेटर्स उसे कहते हैं जो कि अपने मतलब बहुत सारे कलरों में बहुत सारी स्मेल यानी जो खुशबू होती है या बदबू और बहुत सारे सब्सटेंस में चेंज होता है, उसे इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। अब बारी आती है हमारी कि इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो हम तीनों के बारे में बताएंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हैं? फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि हमें प्लांट्स से मिलते हैं, जो कि प्लांट्स एक नेचर है, नेचुरल है, इसके नाम में ही है नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे कि लिटमस, रेड कैबेज लीव्स मतलब जो हमारी पत्ता गोभी होती है उसकी पत्तियाँ, एग्जैक्ट फ्लावर्स एंड हाइड्रागी प्लांट, टर्मरिक हल्दी, मतलब ये सब जितने भी हम यहाँ पे लिखे हुए पौधे हैं, जैसे लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, हाइड्रेना प्लांट, टर्मरिक, ये सब, ठीक है। फिर बारी आती है सिंथेटिक इंटीगर्स की, ठीक है। तो दीज आर केमिकल सब्सटेंस, ये क्या है? एक केमिकल, जो केमिकल के द्वारा बनाए गए सब्सटेंस होते हैं उसे सिंथेटिक इंटीगर्स कहते हैं। जैसे कि मेथिल ऑरेंज, फेनाफोथलीन, ये सब किसके हैं? केमिकल, यानी ह्यूमन मेड है पर केमिकल के जरिए बने हैं। और जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब अब तीसरा जो होता है वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होता है। ये क्या होता है? दिस सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। ये मतलब अलग अलग ऑर्डर में एसिड एंड बेस की तरह होता है। एसिड मतलब हमारा जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं वगैरह, बेस यानी जो बिटर नॉर्मल, जैसे कि वनीला, ऑनियन, क्लोव, ठीक, ये सब आते हैं इसमें। अब हम आगे बात करते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन से इंडिकेटर में कौन सा स्मेल एंड कलर एंड एसिड सोल्यूशन होता है। स्मेल, कलर इन बेसिक, ये हम तीनों के बारे में बात करेंगे, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल फैक्ट्री, ठीक है। तो देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर में जो लिटमस होता है वो रेड कलर का होता है और वो बेसिक में ब्लू कलर का होता है। एसिडिक में रेड और बेसिक में ब्लू सोल्यूशन। रेड कैबेज लीव एक्स्ट्रा, ये भी रेड होता है एसिडिक में, और बेसिक सोल्यूशन जो होगा उसका ग्रीन होगा। और फ्लावर और हाइड्रीजिया प्लांट्स, इसमें भी क्या होता है? एसिड सोल्यूशन, इसका कलर चेंज होता है, ब्लू रहेगा और बेसिक में पिंक, ये आप लोग ज़रूर याद करेंगे। और टर्मरिक का जो कलर होता है हमारा, वो जो है टर्मरिक का कलर जो होता है नो चेंज, मतलब एसिडिक में कोई चेंज नहीं होता, जो भी टर्मरिक का येलो कलर रहता है वही रहेगा और बेसिक में रेड हो जाएगा, ठीक है। फिर अब बात आती है हमारी सिंथेटिक इंटीगर्स की। तो इसमें कैसे होता है? जो फेनाफैथलीन होता है वो कलरलेस रहता है। कैसा रहेगा? कलरलेस, जिसका कोई कलर ना हो, और बेस में पिंक रहेगा। वहीं मैथिलिक ऑरेंज जो होता है वो रेड, एसिडिक में रेड रहेगा और बेसिक में येलो रहेगा, ठीक है। फिर बारी आती है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। इसमें वनीला एसेंस जो हमारा होता है वो रिटेलिंग स्मेल होता है, एक प्रकार का रिटेन्स स्मेल की तरह होता है, और जो बेस में होगा इसमें कोई स्मेल नहीं रहता, ठीक है। और क्लोव ऑयल का रिटेलिंग स्मेल रहता है एसिडिक में, और लॉसिक स्मेल रहता है हमारा क्या कहते हैं? बेस में। तो ये आप पूरा चार्ट देख सकते हैं, इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए और ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस की, ठीक है। जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड एंड बेस की, तो पहले इसमें बात होगी रिएक्शन विद मेटल्स, किसके साथ? एसिड एंड बेस के साथ। तो एसिड प्लस मेटल क्या बनाता है हमारा? एक सॉल्ट बनाएगा और एक हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एग्जाम्पल में जैसे 2HCl प्लस में जिंक, जिंक क्या है? हमारा मेटल है, और 2HCl क्या है? एसिड है। तो ये बना रहा है जिंक क्लोरो ऑक्साइड, जैसे कि ZnCl, ठीक है, और गैस बना रहा है H2O, देख सकते हैं आप।
वहीं पे बेस में क्या होता है हमारा, हम बेस के साथ तो मेटल को करेंगे तो एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस सेम वही रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन होगा, बेस के साथ, जैसे कि 2NaOH के साथ फिर से जिंक को किया तो Na2 जिंक O2 प्लस में H2O निकला, सोडियम जिंकेट बना, है ना। तो ये बेस के साथ हुआ। तो क्या बता रहा है इसमें, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग कैंडल नियर गैस बबल्स इंस्टेड ऑफ पॉप साउंड। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है किसी भी टेस्टिंग में, बर्न करती है, जैसे कोई भी कैंडल होंगी उससे धुआं निकलेगा, वो गैस जो कि बबल्स की तरह पॉप साउंड देती है, ठीक है, इसे कहते हैं। फिर अब हमारा आता है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स विद किसके साथ, एसिड एंड बेस के साथ, ठीक है, पूरा दिखा रहा है। तो हमारा एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ कर रहा है, जैसे कि साल्ट CO2 प्लस में H2O। तो पहला हमारा क्या कर रहा है, 2HCl प्लस में Na2CO3 से क्या बन रहा है, 2NaCl CO2 प्लस H2O। देख ही सकते हैं आप कि मेटल कार्बोनेट सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तीनों छोड़ रहा है, यहीं पे फिर HCl के साथ कर रहे हैं तब भी यही हो रहा है। अब बात आती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टेस्टिंग करके लाइम वाटर कैसे बनाता है, तो CaOH2 CO2 ये क्या होगा, इनसॉल्यूबल रहेगा और वाटर हमारा अलग निकल जाएगा, तो ये क्या होता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बना देता है। वहीं हम इसको क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास्ट कर देंगे तो ये क्या होता है, सॉल्यूबल हो जाता है, जैसे CaCO3 प्लस में CO2 प्लस में H2O, तो ये मिल्कनेस डिसअपेयर्स बनाता है, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं बेस के साथ, बेस के साथ क्या होता है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, बेस प्लस मेटल कार्बोनेट को मेटल हाइड्रोकार्बोनेट बनता है, ठीक है। और वहीं पे एसिड में क्या, सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर तीनों छोड़ देता है हमारा। फिर बात आ रही है रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विच ईच अदर, ठीक है, कैसे करते हैं एसिड बेस को सॉल्ट एंड वाटर के साथ। तो इसमें बहुत सारे हमारे टाइप्स होते हैं, पहला हम बताएंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसे कहता है जो रिएक्शन करे किसके साथ, एसिड विद बेस, एसिड और बेस के साथ, और हमें देगा सॉल्ट एंड वाटर, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि HCl प्लस में NaOH से हमारा NaCl प्लस में H2O बन रहा है। वहीं एग्जाम्पल में हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या करता है, एसिडिक सॉल्ट बनाता है, वहीं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाएगा, बेसिक सॉल्ट बनाएगा और H2O छोड़ेगा। और यही pH वैल्यू में लेस देन रहेगा कौन, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, जो एसिडिक सॉल्ट बनाता है वो सॉल्यूशन के pH वैल्यू में 7 से पीछे रहता है, मतलब ज़्यादा एसिडिक। और वहीं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, आपको पता ही है कि pH जो वैल्यू होती है 7 के इस तरफ हमारा एसिडिक और 7 के इस तरफ 7 से 12 के बीच में जो भी रहता है वो बेसिक होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों में हमारा दिखा रहा है लेस देन 7 एंड मोर देन 7, ठीक है। और वहीं पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बात करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, जो pH वैल्यू के बीच में 7 जो होता है हमारा वो न्यूट्रल माना जाता है, ठीक, और H2O छोड़ रहा है। फिर वीक एसिड एंड वीक बेस मिलकर हमारा क्या बनाता है, न्यूट्रल सॉल्ट वो भी बनाता है, वो भी वाटर को छोड़ता है और इसकी pH वैल्यू भी 7 होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, एसिड के साथ हमारा जो रिएक्शन करेगा मेटेलिक ऑक्साइड, तो मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, जो मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनाता है, ये भी सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, क्योंकि मेटेलिक एसिड जो होता है वो बेसिक से नेचर, मतलब नेचर में बेसिक होता है और ये रिएक्ट्स करता है विद एसिड से और फॉर्म में सॉल्ट एंड वाटर के, किसके फॉर्म में, सॉल्ट एंड वाटर के। एग्जांपल में CaO कॉमा में MgO आर बेसिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनाएगा हमारा, सॉल्ट प्लस H2O। तो जैसे देख सकते हैं आप
CaO प्लस में 2HCl क्या बना रहा है, CaCl2 प्लस में H2O वाटर छोड़ रहा है। फिर हमारे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, अब हम अभी तक तो हमने मेटेलिक की बात करी, अब नॉन मेटेलिक की बात करेंगे। तो नॉन मेटेलिक एसिड क्या करता है, ये क्या होता है, नेचर से ही एसिडिक होता है, ठीक है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस क्या, ये भी सॉल्ट प्लस H2O छोड़ता है, जैसे कि CO2 प्लस में Ca। अभी तक हमने जितना भी बताया सब में सॉल्ट एंड वाटर मतलब दोनों ही छोड़ता है, ठीक है। अब बारी आती है रिएक्शन ऑफ एसिड्स की। रिएक्शन ऑफ एसिड आप देख सकते हैं, मेटल कार्बोनेट सॉल्ट प्लस में CO2 वाटर बना रहा है, वहीं मेटल भी सॉल्ट प्लस H2O बना रहा है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट प्लस CO2 प्लस में H2O, मेटल ऑक्साइड जो है हमारा सॉल्ट है प्लस में H2O बनाता है। वहीं बात आती है बेस की, मतलब बेस क्या बनाता है हमारा, सॉल्ट प्लस में H2O और मेटल सॉल्ट प्लस में H2O। तो यही बात आ रही है अब हमारी रिएक्शन ऑफ बेस की। किसकी, रिएक्शन ऑफ बेस। तो बेस क्या करता है, मेटल सॉल्ट, ये हमने बताया, मेटल कार्बोनेट नो रिएक्शन करता है, मेटल हाइड्रोजन नो रिएक्शन, एसिड सॉल्ट प्लस वाटर, ये सब आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, मतलब दोनों में क्या चीज़ें कॉमन रहती है, जैसे कि ऑल एसिडिव हैव H प्लस आयंस, जो जितने भी एसिडिक होते हैं उसमें H प्लस आयंस जो होते हैं वो कॉमन्स होते हैं। एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन सोल्यूशन विद अ रिस्पॉन्स फॉर द, मतलब जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके, वो सब के सब एसिडिक प्रॉपर्टीज़ में होते हैं, ठीक है। ऑल बेसिस, मतलब जितने भी बेसिस पे बात हो रही है वो हाइड्रोलिक्स आयंस में कॉमन होते हैं, जैसे कि एसिड H प्लस आयंस, वहीं बेस OH आयंस पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है हमारी एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में, एसिड एंड बेस को वाटर सॉल्यूशन में कैसे रहते हैं। एसिड जो है प्रोड्यूस करता है H प्लस आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये किस में करेगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर में। वहीं H प्लस आयंस कैन का एग्जिट, मतलब जो H प्लस आयंस होते हैं वो एग्जिट कर देता है जो H3O हाइड्रोक्लोरिक आयंस बनाता है, ठीक। जैसे कि H प्लस प्लस में H2O H3O प्लस बना रहा है, वहीं HCl प्लस में H2O, वहीं देखिए सेम प्रोसीजर हो रहा है H3O प्लस में Cl। वहीं बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, मतलब बेस जब OH आयंस को डिसॉल्व करता है, मतलब डिसॉल्व नहीं घोलता है, तो क्या होता है NaOH प्लस में H2 है तो Na प्लस में OH अलग बन जाता है। वहीं मैग्नीशियम जो होता है H2O मैग्नीशियम प्लस में 2HO बन जाता है। और बेस सोल्यूबल, मतलब जितने भी बेसिस सोल्यूबल होते हैं वाटर में उसे हम एल्किली बुलाते हैं, ठीक, एल्काइल। फिर वाइल diluting acid it is recommended that the acid should be added to water and non-water to acid because the process of dissolving and acid, और मतलब जितने भी हमारे diluting acid होते हैं वो रिकमेंडिंग करके एसिड को ऐड करते हैं वाटर के साथ और नहीं भी वाटर के साथ, पर वो क्या हमारा क्या बनाएगा, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एंड एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईलो, मतलब हाईली थर्मिक बनाता है, ठीक है। अब वहीं वाटर के साथ देख रहे हैं एसिड में नहीं सही रहता, वहीं एसिड में अगर वाटर में एसिड मिलाते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि इफ़ वाटर इज़ एडेड टू एसिड द हीट जनरेट, मतलब जनरेट होते एसिड जो होता है हमारे वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर देता है। तो हमें कभी भी क्या कहते हैं, एसिड में, मतलब एसिड में वाटर नहीं मिलाना चाहिए और वाटर में एसिड मिलाना चाहिए, ठीक है। फिर इफ़ वाटर इज़ एडेड टू एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सर टू, मतलब जो वाटर में एडिट करते हैं हमारा मिक्सर को टू प्लेस आउट हो जाता है, वहीं बर्न्स कर देता है ग्लास कंटेनर मेक टू ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, मतलब अगर हम एसिड में वाटर मिलाएंगे तो कांच फूट सकता है हमारे हाथों को रिएक्शन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देता है और मिक्सअप नहीं कर सकता, और वाटर में एसिड मिलाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब जैसे कि दिखा रहे हैं हम
क्योंकि कॉजिंग मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, एडिंग वाटर टू एसिड में, मतलब अगर कॉजिंग मिक्स टू स्पर्ट एंड ब्रेक द ग्लास कंटेनर, और मतलब पहले अगर हम क्या कहते हैं वाटर में एसिड को मिलाएंगे तब तो सब कुछ ठीक रहेगा, वहीं अगर एसिड में हम वाटर को मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब टूट जाता है ग्लास में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली टेम्परेचर और हार्ड होता है। मिक्सिंग एंड एसिड और बेस विद H2O रिजल्ट इन डिक्रीजिंग ऑफ कंसनट्रेट ऑफ आयंस, जैसे मिक्सिंग एसिड एंड बेस को H2O रिजल्ट में डिक्रीज करते हैं, जब हम कम करते हैं तो कंसनट्रेटिंग में आयंस बनाता है H3O एंड OH, वो भी पर यूनिट वॉल्यूम के साथ, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस की। स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस एस्टिमेटली यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब इसकी जो भी है वो सब एस्टिमेट करती है हमारी यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होती है ये हम आपको दिखा सकते हैं। ये एक प्रकार का इज अ मिक्सचर ऑफ सर्वल इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है जो डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेटेड में H+ आयंस को सोल्यूशन में बताता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक सर्वल इंटीग्रल्स होता है जो हमारा शो करता है डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेट्स में H+ आयंस के साथ सोल्यूशन में। ठीक है, पीएच स्केल में क्या होता है, ये पीएच स्केल फॉर मेजर H+ आयन कंसनट्रेट इन द सोल्यूशन, जो भी होता है वो सोल्यूशन में कंसनट्रेट करता है H+ आयन को, क्योंकि P इन पीएच स्टैंड फॉर प्रोटोनेक्स, आ जर्मन वर्ड विच मीन्स अ पावर। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा प्रोटोनेंज है वो मीन्स होता है हमारा पीएच स्टैंड प्रोटोनेंज, जो कि जनरल वर्ड से बना है, मीन्स पावर। समझ में आया। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि पीएच वैल्यू में 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन, और पीएच से लेस देन जितने भी होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और पीएच से मोर देन होते हैं जो बेसिक होते हैं। ठीक, जैसे कि H+ आयन कंसनट्रेट स्ट्रॉन्ग एसिड पाए जाते हैं और कम में वीक एसिड आप देख सकते हैं, जैसे कि HCl प्लस में H2SO4 HNO3, और यहीं पे CH3COOH H2CO3। ठीक है, अब वहीं पे वीक बेस इस साइड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में O+ आयन कंसंट्रेशन में, जैसे कि NH4OH वीक बेस में, स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH KOH CaOH2। ठीक है, ऑन डिल्यूटिंग एसिड में क्या होता है हमारा, आप देख ही सकते हैं, इंक्रीज होती है हमारी पीएच वैल्यू, डिल्यूटिंग बेस में क्या होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज आपने अभी देखा ही है। ठीक, और ये हमने आपको पूरा बता ही चुके हैं, एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर। बीच वाला न्यूट्रल होता है, इससे जो भी क्या कहते हैं 7 से लेस देन होता है वो एसिडिक, और मोर देन वाला बेसिक नेचर होते हैं। ठीक है, अब हम कल आपको बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन एवरी लाइफ। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले पार्ट में। ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।